एक बेहतरीन कंपनी का रिजल्ट आ गया है जिसको हम डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज। देख सकते हैं कि इसका मार्केट कैप लगभग 32,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि करंटली अभी 66.5 के पी रेशियो पे काम कर रहा है। अगर Q2 की रिजल्ट की बात करें तो हम देख सकते हैं 1199 का सेल्स इसने बुक किया हुआ है। प्रॉफिट की बात करें तो 141 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। ये आप देख सकते हैं, ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स का निशानी है, जहाँ पे इसने कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट किया गया। 40, 350, 360, ऐसे लगभग 81, 88, 84। एंड अभी अगर इसका एक्सपेक्टेशन की बात करें तो मार्केट से इसके एक्सपेक्टेशन थी 1158 करोड़ की सेल्स, जिसके अगेंस्ट में इसने डिलीवर किया 1199। प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन थी 132 करोड़ की, जिसको इसने बीट करके 141 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है। इसने दोनों ही टर्म में, सेल्स बोलिए या प्रॉफिट बोलिए, दोनों ही टर्म में इसने अपने एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। अगर इसके प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो लगभग 5 साल में 327% की प्रॉफिट ग्रोथ है, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ। और स्टॉक प्राइस CAGR देख सकते हैं, 3 साल में इसने लगभग 133% के हिसाब से रिटर्न दिया है स्टॉक प्राइस पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो हम देख सकते हैं प्रमोटर की होल्डिंग इंटैक्ट है, जहाँ पे FII ने थोड़ा सेल किया है, बट सबसे ज़्यादा तो FII ही बाई कर रही है, और FII के कारण ही ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। DII देख सकते हैं, लगभग DII ने भी थोड़ा खरीदा है, यहाँ पर भी इंक्रीज है। और पब्लिक की देखें तो पब्लिक के पास से बिकवाली हुई 2155 से लेकर 21.46। KPIT के ये KPIT टेक के लॉन्ग टर्म का टेक्निकल्स है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर की तरह परफॉर्म कर रहा है, जहाँ पे ये फिलहाल ये मोमेंटम स्टॉक बना हुआ है, जहाँ पे ये हमेशा भी आप देख रहे हैं कि मोमेंटम के हिसाब से ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है। अभी तो फिलहाल ये ऑलमोस्ट 52 वीक्स हाई पे है, जिसमें फिलहाल इन्वेस्टमेंट करना एक रिस्की रहेगा। अगर टेक्निकल्स को डिटेल में देखें तो यहाँ पे लगभग ये ऑलरेडी इधर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट 1200 का है। इस हिसाब से इसके रिजल्ट है जो कि सेल्स में और प्रॉफिट में दोनों ही चांस में इसने बीट किया है अपने एक्सपेक्टेशन को, तो इसको कल देखने लायक रहेगा कि ये कितना तक ऊपर जाता है। और एक कंपनी को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, जो कि आज के दिन 0.36% ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। अगर इसका मार्केट कैप देखें तो 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि बहुत ही कम है। ये एक मिड कैप कंपनी है, जिसको आप रेडार पे रख सकते हैं। इसमें वो दमखम है कि ये एक लार्ज कैप कंपनी बन सकती है। अगर ये क्वार्टर में सेल्स की बात करें तो इसने 540 करोड़ का सेल्स जनरेट किया है, जो कि मार्जिनली ऊपर है जून के क्वार्टर से। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसने 103 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया, कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर में वो है 100 करोड़ का, जो कि मार्जिनली अगेन ऊपर है। अगर सेल्स की एक्सपेक्टेशन की बात करें तो 477 करोड़ के सेल्स की एक्सपेक्टेशन थी, जिसके अगेंस्ट में इसने 540 करोड़ का सेल्स किया है। और प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन थी इसकी 84 करोड़ की, जिसको बीट करते हुए इसने 103 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि सेल्स बोलिए या प्रॉफिट बोलिए, दोनों ही इसने एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। अगर इसका कंपाउंडिंग प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो ये साल इसने थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम जानते हैं कि केमिकल सेक्टर्स थोड़ा दबाव में चल रहा है अभी, जिसके एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस के चलते इसके एक्सपोर्ट से जो कैश फ्लो इन होता था वो बहुत ही कम हो रहा है। इसके अलावा भी हम 5 साल का अगर CAGR प्रॉफिट CAGR देखें तो 45% के हिसाब से दिख रहा है, और स्टॉक प्राइस का CAGR लास्ट 5 साल में 32% दिख रहा है। अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें तो 75% ही इंटैक्ट है सारे क्वार्टर्स में, जबकि FII की अगर बात करें तो FII भी इसमें अच्छी खासी बाइंग कर रही है। ये देख सकते हैं कि FII ने ये लगातार यहाँ पे बाइंग की थी। ये वो टाइम था जब ये स्टॉक मोमेंटम स्टॉक बना हुआ था, जहाँ पे इसके प्रॉफिट की ग्रोथ बहुत ही सुपर आ रहे थे। अभी फिलहाल ये अभी देखना पड़ेगा कि FII इसमें फिर से बाइंग करती है कि नहीं, क्योंकि इसने जो सेल्स है और प्रॉफिट है दोनों को बीट किया है अपने एक्सपेक्टेशन से। DII की बात करें तो DII भी लगभग 12% पे है, और पब्लिक की बात करें तो सबसे कम 9.05% पे है।
देख अपने फंडामेंटल्स देखे, अभी टेक्निकल्स की बारी है। टेक्निकल्स अगर देखे तो ये हम देख सकते हैं कि यहाँ से ये एक सीधा ऊपर चला गया था, फिर ये नीचे आया था। ये वो टाइम है जहाँ पे एक साल पहले जबकि इसके रिजल्ट जो है बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आए थे, जिसके कारण एफआईआई ने इसमें ताबड़तोड़ बाइंग की थी, बट जिस हिसाब से रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन है वो मीट नहीं कर पाए उसके बाद, जिसके कारण एफआईआई ने फिर से सेलिंग की और ये नीचे आ गया। अभी भी अगर रिजल्ट को देखें तो रिजल्ट के जो एक्सपेक्टेशंस है इसने इसको बीट किया है सेल्स और प्रॉफिट के टर्म में। पर जो रिजल्ट कंपेयर टू ईयर ऑन ईयर बेसिस है उसमें लॉस है, उसमें नेगेटिविटी है, जो कि इसने 50% से लगभग डाउन है। तो कल देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से मार्केट इसको रिएक्शन देता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन को तो बीट कर रहा है बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये नीचे है 50% से। हम ये देखें कि ये थोड़ा अपर बॉटम बनाता हुआ जा रहा है, थोड़ा देख सकते हैं यहाँ पे। इसको अगर और डिटेल में स्टडी करें तो यहाँ पे एक सपोर्ट ये बनाता हुआ दिख रहा है। अगर प्रॉपर हम लोग ट्रेंडिंग लाइन ड्रॉ करें यहाँ का एक, तो हम बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे जाने की क्षमता रखता है। अगर कल इस बाजार को इसका रिजल्ट पसंद आता है तो ये जल्दी 5000 को टच करेगा, और बाजार को अगर इसका रिजल्ट पसंद नहीं आता है तो ये लगभग यहाँ पे आ सकता है, जो कि लगभग है 4250 का लेवल, जिसको ये टेस्ट कर सकते हैं। तो किसी को फ्रेश एंट्रीज अगर लेनी है तो ये लेवल इस पे ध्यान रखें, तो 4250 पे भी आप एंट्री कर सकते हैं। और अपोलो ट्यूब्स के Q2 के रिजल्ट्स आ गए हैं, जिसको हम डिस्कस करते हैं, जहाँ पे हम देख सकते हैं जो टोटल सेल है वो 4488 करोड़ की सेल्स जनरेट की है। लास्ट क्वार्टर में उसने 4402 का सेल जनरेट किया था, लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 3845 करोड़ के सेल्स जनरेट किए थे। अगर टोटल इनकम की बात करें तो 4650 करोड़ का है ये क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में 4566 था, और लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 3980 है। तो हम देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोलिए या ईयर ऑन ईयर बेसिस बोलिए, इसमें दोनों में ही जंप है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो इसने 202 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया गया है, और लास्ट क्वार्टर में उसने 193 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था, और लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 150 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। अगर एक्सपेक्टेशन की बात करें तो इससे सेल्स की एक्सपेक्टेशन थी लगभग 4699 करोड़ का सेल्स की एक्सपेक्टेशन थी, जो कि बहुत एक बड़ी मार्जिन से मिस किया है। और जो प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन थी वो है 211 करोड़ का, जिसको भी इसने 202 करोड़ से मिस किया है। तो हम मान सकते हैं भले इसने प्रॉफिट दिखाया है, ईयर ऑन ईयर बेसिस बोलिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोलिए, इसमें दोनों ने ही प्रॉफिट दिखाया, बट इसके जो एक्सपेक्टेशन है वो मीट नहीं कर पा रहे। तो कल देखते हैं इसके मार्केट इसको क्या रिएक्शन देता है। बात करें तो ये लगातार कंसिस्टेंट कंपाउंडर के हिसाब से काम करता है। अगर एपीएल अपोलो टिप्स के मार्केट कैप की बात करें तो 44,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि 58 पी रेशियो पे काम कर रहा है अभी। अगर ईयरली प्रॉफिट देखें तो हम देख सकते हैं कि 1036 करोड़, 863 करोड़, 833 करोड़, 546 करोड़, ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर की निशानी है, जो कि कंसिस्टेंटली इसने प्रॉफिट रेज किया है अपना। अगर प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो लगभग 10 साल में इसने 25% CAGR के हिसाब से इसने प्रॉफिट की ग्रोथ दिखाई है। आप देख सकते हैं कि लास्ट 5 साल में इसने 30% के ऊपर ही रखा है। और स्टॉक प्राइस CAGR का देखिए, 10 साल में इसने लगभग 60% के CAGR से रिटर्न दिया है, और एक साल में भी लगभग 50% का CAGR है इसका। प्रमोटर्स लगातार इसमें ट्रिम करते जा रहे हैं, जहाँ पे देख सकते हैं सितंबर 2021 में 36% था, अभी 29% है। वेरियस रीजन उन्होंने सेल किया रहेगा, बट एफआईआई की बाइंग देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि 25% था, 25 से बढ़ के लगभग हो गया 28% की, 28% से बढ़ गया है, जो कि एफआईआई ने F28 में 66% टोटल बाई किया है। डीआईआई की बात करें तो डीआई ने 12.69% की बाइंग रखी हुई है, जहाँ पे इसने हल्का सा ट्रिम किया है, और पब्लिक के पास कह सकते हैं कि 28.99%। अगर एपीएल अपोलो ट्यूब्स के लॉन्ग टर्म चार्ट के टेक्निकल्स को देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये कंटिन्यूस अपर बटन बनाता हुआ जा रहा है, बट अभी जो मार्केट का कंडीशन है जिसके कारण ये एक रेंज बाउंड हो गया है। यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया है, जो कि ऑलमोस्ट एक ये यहाँ पे ब्रेकआउट का ऑप्शन थे, यहाँ पे ये सपोर्ट लेता हुआ दोनों जगह पे, जहाँ पे 1600 का इसका सपोर्ट है ऑलमोस्ट। अगर ट्रेंडिंग लाइन ड्रॉ करें तो ये इस हिसाब से ये ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, जो कि 1800 तक जा सकता है। इसका फाइन ऑर्गेनिक से ऑपोजिट आया है रिजल्ट, जहाँ पे इसने
जो ईयर ऑन ईयर बेसिस बोलिए तो इसने बीट किया है अपने रिजल्ट को, जबकि एक्सपेक्टेशन से जो है था उसको एक्सपेक्टेशन को इस एक्सपेक्टेशन से इसने लेस आया है इसका रिजल्ट। तो कल देखेंगे कि किस हिसाब से इसका रिजल्ट मार्केट देता है, जिस हिसाब से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा फिर पता चलेगा।